फाइटर जेट ने युद्धाभ्यास में ताकत दिखाई है। MiG-29, F-16, F-35 राफेल ने उड़ान भरी है। तस्वीरें देखिए। पोलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस युद्धाभ्यास में शामिल बताए जा रहे हैं। लगातार हो रहे युद्धाभ्यास और उसके तहत सामने आ रही ये तस्वीर भी बड़े संकेत देती है। युद्ध के बीच जो हालात हैं उसको लेकर सभी अपने स्तर पर तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगली बड़ी खबर और बड़ा सवाल, क्या दुनिया के सामने न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है? क्योंकि पिछले एक साल में तेजी से एटमी हथियारों का जखीरा भी बढ़ रहा है और एटमी हथियारों पर जारी रिपोर्ट में भी इसको लेकर सनसनीखेज दावे किए गए हैं। अब यूक्रेन वॉर के बाद एटमी हथियारों की होड़ भी कैसे तेज हो गई है, इस बारे में चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन भी आपके सामने होगी, क्योंकि ग्लोबल एटमी जखीरे को लेकर भी अब नॉर्वेजियन पीपल्स एड की तरफ से रिपोर्ट के आधार पर फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़ों के लिहाज से भी बैटलफील्ड में और आज के रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच के हालात को समझते हुए ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट के जरिए क्या बड़ा दावा हुआ, इंफॉर्मेशन आपके सामने। 2022 में ऑपरेशनल वॉरहेड की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, ये महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इस पर चर्चा करें उससे पहले जान लीजिए कि कैसे सबसे ज्यादा रूस और चीन ने एटमी हथियार बढ़ा लिए हैं और यूक्रेन वॉर के बाद एटमी हथियारों की जो होड़ है उसको लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। हालांकि दुनिया में 9 ऑफिशियल न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं और इन 9 के अलावा कुछ और देशों के पास भी एटमी हथियार होने का शक है। हालांकि रेडी टू यूज एटमी वॉरहेड की संख्या के लिहाज से अगर बात करें तो इस वक्त ये आंकड़े हैं 9,576, जो कि एक साल पहले 9,440 बताए जा रहे थे। इन एटमी हथियारों की कुल ताकत को अगर समझना है तो एक और आंकड़े पर नजर डालिए। 1,35,000 हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर ये बताया जा रहा है। जीडी बख्शी सर, एक क्विक रिएक्शन इस पर मैं आपका जरूर चाहूंगी, क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेट को नजरअंदाज तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसे वक्त में ग्लोबल एटमी जखीरे को लेकर ये रिपोर्ट्स दावे करती है तो क्या संकेत मिलते हैं? नहीं, संकेत मिलते हैं कि आपको केयरफुल होना पड़ेगा और जो जबरदस्ती की दादागिरी दिखाई जा रही है वो महंगी पड़ सकती है। जैसा कि आप जानती हैं कि रिपोर्ट आ चुकी है कि रूस बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्स को स्टेशन करने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव है। उसने अभी अनाउंसमेंट की है और जैसे ही ये हो जाता है ये फर्स्ट टैक्टिकल मूवमेंट होगी वेपन्स की टू अ न्यू लोकेशन, जहां से कि उनको फायर किया जा सकता है डायरेक्टली यूक्रेन के कीव के इलाके में, और जो और मुल्क हैं आसपास उनको भी टारगेट किया जा सकता है। ये अपने आप में सबसे संगीन खबर है, इसलिए इस पर नजर भी रहती है सर। और आंकड़ों के लिहाज से अगर रिपोर्ट्स ये दावे कर रही हैं उसके संकेत के बारे में तो मैडम या तो आप मुझे बोलने दें, अदरवाइज आई कैन लीव। नो सर, प्लीज कंप्लीट योर मैडम, आप नहीं सुनना चाहती, आई कैन लीव द शो। यू डोंट लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, रूस के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एटमी जखीरा है, लेकिन मैं समझता हूं कि एटमी लेवल तक जाने के पहले वो अपना कन्वेंशनल जोर लगाएगा। अगले 2 महीनों में आप रूस का काउंटर ऑफेंसिव देखेंगी। अगर वो सक्सेसफुल हो गया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी रूस को न्यूक्लियर वेपन्स तक जाने की। अगर रूस को नुकसान होता है तो फिर रूस ज़रूर इसको जो है कॉन्टेम्पलेट कर सकता है न्यूक्लियर रूबिकॉन को पार करना। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।